संघर्षों के दौर के साथ में चलता हुआ व्यक्ति प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के साथ स्वयं के लिए नई उम्मीदों को सामने रखने का प्रयत्न करता है। ये परिवर्तन सामने आ रहा है, हमारे लिए कुछ बेहतर संकेत लेकर आए। हम कर्मशील होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु हल्के फुल्के तौर पर भाग्य का सहयोग मिले। मीन राशि के महानुभावों ने 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम को पिछले कुछ समय से भोगा है। जो कार्य बड़ी ही सरलता से पूर्ण हो रहे थे, वहाँ पर भी आपने संघर्षों को देखा। जिस कार्य के साथ में तत्पर गतिशीलता बनी हुई थी, वहाँ पर भी आपने देरी होते हुए पाई और उसके भीतर उलझन पर उलझन लगातार जीवन की यात्रा के साथ में निकल कर आती चली गई। परंतु जब व्यक्ति विशेष उन सारी ही अवस्थाओं से निकलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है और जब देव गुरु बृहस्पति के होते हुए परिवर्तन को सामने पाता है, तो एक उम्मीद और एक अलग आस उसके साथ में होती है। हम यहाँ मीन राशि के महानुभावों के लिए, जिन्हें 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से जब मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ रहेंगे, प्रथम उपचय में रहेंगे, तो वहीं पर अंतिम उपचय के साथ में इनकी यात्रा जुड़ी रहेगी। एक प्रमुख चर्चा ज्योतिषीय आधार पर चहूँ और है कि देवगुरु बृहस्पति अब समराशि स्थान में है, भौतिकता के अधिपति के राशि स्थान में है। शनिदेव की दृष्टि संबंध से मुक्त हुए, परंतु पुनः अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। सौम्य ग्रह जिनके साथ में अमृतमयी दृष्टि के निरंतर क्रमबद्ध सिरे मौजूद हैं, जब भी वो 9वीं दृष्टि से यहाँ अंतिम उपचय को और अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होते हैं, जो कि लाभ भाव है और वो भी सर्वांगीण लाभ का भाव, तो वहाँ वृद्धि के तत्व विशेष ही लेकर आते हैं और रुकावटों एवं बाधाओं को सामने रखने वाले नहीं होते। इस यात्रा में एक बात मूल मंत्र के स्वरूप में याद रखने की आवश्यकता है कि आपके लिए कहीं न कहीं ये परिवर्तन लाभ और पराक्रम के सुखद सिरों को लेकर आ रहा है। एक तरह से आप देखिएगा कि जो यहाँ पर दशम और प्रथम भाव के अधिपति हैं, वो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे और उस यात्रा वर्णित क्रम के साथ में स्पष्ट रूपेण आपके लिए जो बेहतरी के संकेत होते हैं, वो निकल कर आने वाले होंगे। सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में पुनश्च है आत्मविश्वास की वृद्धि की ओर आप गतिमान होंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जब तक द्वितीय भावस्थ रहे, कहीं न कहीं जो कारक भाव को हानि पहुंचाने की अवस्थाएं होती है वो भी रही और साथ ही साथ में शनिदेव की दृष्टि निक्षेपण के साथ में भी रहे। हालांकि तीसरी दृष्टि शनिदेव की बेहतर, परंतु संघर्षों के आयाम व्यक्ति विशेष के जीवन में लेकर आती है। तो जब पराक्रम में अब यहाँ सम राशि स्थान में देवगुरु होंगे, आपके लिए एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशंस में जो इम्प्रोवाइजेशन के नोट होते हैं, वो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर एवॉल्व होने वाले हो सकते हैं और रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी संग्रहित होते हुए प्रतिध्वनित नहीं होती। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य आप अपने साथ में अब जोड़ने वाले होंगे, उसमें भीतर का प्रखर पुरुषार्थ आपके साथ में बना रहता चला जाएगा, जहाँ से बाधाएं उत्पन्न होती हुई प्रतीत नहीं होती। विशेष तौर पर आप देखें कि जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति और आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आत्मा के जो एक तरह से आधिपत्य के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव है, जब वो पराक्रम भावस्थ होंगे, स्पष्ट होता चला जाता है कि व्यक्ति अपनी यात्रा के साथ में यहाँ बहुत बड़े सकारात्मक पक्ष को देखने वाला होता है। जीवन वहीं से तनाव मुक्त होकर अपनी यात्रा को गतिमान भी करता चला जाता है। ऐसे सिरे के साथ में चलते हुए आप कहीं पर भी स्वयं के लिए रुकावट एवं बाधा के सिरों को बिल्कुल भी देखने वाले नहीं रहें। ये स्मृतियों में रखें कि आप यहाँ किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में कोई भी नई अप्रोच सामने आ रही है, देखिए एक स्थान पर आप काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, दूसरे स्थान से आपके समक्ष संभावना निकल कर आती है एग्जिस्टिंग जॉब में ही। अब वहाँ पर लिक्विडेटिव पोजीशंस है, परंतु घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा, कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, ट्रैवल ज़्यादा बढ़ सकता है। वहाँ के खान पान के साथ में हम पहले भी देख चुके हैं कि सूटेबल नोट नहीं है, परंतु फिर भी हम खुद को एक कंट्रोल प्रोसेस के साथ में जब आगे बढ़ाने की तीव्रगामी यात्रा को देखते हैं, तो दुराव नहीं रहते, नकारात्मकता के सिरे नहीं रहते, जीवन अपनी ऊष्मा के साथ में निरंतर गतिमान होता चला जाता है। वो ही वृहद विकास क्रम आपके समक्ष यहाँ प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। मन में कोई भी और चिंता के स्तर मौजूद रहने वाले नहीं है।
ये मूल मंत्र अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। और ये भी याद रखें कि अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर जा रहे हैं, अभी भी संघर्ष रह सकते हैं, उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। हालांकि विशेष बात यह है कि प्रखर पुरुषार्थ की यात्रा के साथ में आपकी जीवन यात्रा निरंतर बोधमय आधार को आपके समक्ष रखती चली जा रही है। मन किसी भी तरीके की दुविधा का शिकार होकर वहाँ पर नहीं चल रहा है। दूसरे क्रम के साथ में इस बात को भी अवस्थित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जब प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में होते हैं तो व्यक्ति भाइयों एवं मित्रों का अद्भुत सहयोग अपने साथ में देख पाता है और उसी जीवन ऊष्मा के साथ में चलता हुआ खुद को नए से नए आयाम भी देता चला जाता है। ये क्रमबद्ध गतिशीलता भी आपके सामने रहेगी। व्यापारिक स्तर के साथ में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, यहाँ शत्रु राशि स्थान पर है, परंतु केतु के सम्यक स्तर के साथ में भी इनकी दृष्टि जुड़ी हुई है। केतु जो गृहस्थ पक्ष के साथ में निर्णय में आपको जल्दबाजी दे रहे थे, व्यापारिक जीवन में भी लग रहा था कि जल्दी से जल्दी निर्णय लें और फिर आगे बढ़ें, वहाँ पर भी अब आपके लिए कुछ हद तक सरलतम स्तर सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं भीतर के भावों को एक अलग आधारभूत क्रम और संतुष्टि के प्रखर प्रतिमान देते चले जाएंगे, जहाँ से आप अपने रुकावटों को लंबे सिरे के साथ में देखने वाले नहीं होंगे। मन ऊर्जावान क्रम के साथ में होगा। व्यापारिक जीवन के साथ में अब आपके लिए जो रुपए पैसे की गणनाएँ हैं वो स्थिरता के साथ में चलने वाली होगी, किसी भी डर और भय के साथ में नहीं लेकर चल रही। आपको गृहस्थ पक्ष के साथ में बारंबार जो आसक्ति विरक्ति यानी डिटैचमेंट और अटैचमेंट के फ्रेम्स बने हुए थे, कल लगा कि संबंध बहुत बेहतर, आज लगा कि संबंध में कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, ये जो कन्फ्यूजन्स हैं अब वो धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। और जुपिटर की ये पोजीशन, ये जो रिजेम्बलेंस है, काफ़ी हद तक आपको समझाइश के सिरों के साथ में लेकर चलने वाली होती है। मन के भीतर की आधारभूत अवस्थाएँ स्थिरगामी होती चली जाती है, जो चिंताओं के किसी भी क्रम को समक्ष नहीं रखती। देव गुरु बृहस्पति का यही क्रम बारंबार इस बात को भी आपके समक्ष प्रदर्शित करने वाला होता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में अभी भी आप जितना संभल कर चलेंगे और जितना धीमेपन के साथ में चलने वाले होंगे, उतनी ही ये जर्नी आपके लिए प्रॉफिटेबल बेस को इवॉल्व करती चली जाएगी। अब गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति जो प्रथमेश और दशमेश होकर यहाँ भाग्य भाव को देखेंगे, शनिदेव की भी दृष्टि जो लाभेश और द्वादशेश होकर भाग्य भाव को देखेगी, तो जो भाग्य के साथ में शनिदेव की दृष्टि की वजह से निरंतर संघर्ष बने हुए थे, अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ जाने वाले होंगे। भाग्य के सहयोग की आभा देवगुरु के साथ में निकल कर आती है, और वो भी जब प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम में होकर भाग्य भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति विलक्षण तौर पर उत्तरोत्तर बलि केंद्र के भी सहयोग को प्राप्त करता है और अपने लिए भाग्य की अवस्थाओं को देखता है। उदाहरण के तौर पर कोई इंटरव्यू की तरफ गए आप और यहाँ पर पोजीशन पूरी तरीके से फिल हो गई, परंतु पुनः कॉल आता है कि एक जगह यदि आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, गुंजाइश है, आप चल सकते हैं साथ में। वहीं से आप हामी भरते हैं और जीवन ऊष्मा को पूरे तरीके से परिवर्तित होते हुए आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये आभा, ये ताकत आपके साथ में बनी रहने वाली होगी और वहीं से आप अपनी यात्रा क्रम को पूरे तरीके से संतुष्टि के भाव के साथ एवं बोधगम्य स्तर के साथ में भी लेकर चलने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी उतार एवं चढ़ाव की यात्रा आपके लिए मौजूद नहीं है। मन मस्तिष्क में इस बात को स्पष्ट तौर पर अंकित करके चलिएगा कि अब भाग्य का सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। और वहीं हायर एजुकेशन के प्रपोशन के साथ में किसी भी बड़े डिसाइसिव नोट की तरफ यदि आप अपनी जर्नी को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी यहाँ एक सपोर्टिव रिदम आपके लिए एस्टेब्लिश होती चली जाएगी, जहाँ से चिंताएं एवं बाधाएं अपने धागों को समेटकर आपकी यात्रा को परिपूरित करने वाले क्रम देती चली जाती है। मन इस मंतव्य के साथ में जुड़कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जाए, वो ही अति श्रेष्ठतम क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष रहने वाला होगा। और वहीं जो आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है वो संतुष्टि दे रहा है। देखिए, उलझने बहुत सारी, भले ही पारिवारिक पक्ष हो, कामकाजी स्तर हो, देरी के साथ में चलते हुए और कहीं न कहीं शारीरिक स्तर पर भी दुविधाएं, परंतु मन ने एक स्थिरता का आयाम बनाकर रखा हुआ है। मन ने ये कहा है कि नहीं, यहाँ से सुधार की गम्यता के साथ में चलेंगे और वहीं से जीवन यात्रा को लगातार बढ़ते हुए भी देखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य के साथ में यहाँ आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। इसमें कोई भी तरीके की रुकावट एवं बाधा हम आपके लिए नहीं देखते। ये भी भाव अपने भीतर तक स्थापित करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और इस स्पष्टता को अपने साथ में बनाकर रखने का पुनः
प्रयास करते चले जाएं कि आपके लिए यहाँ पर ध्यान का केंद्र बिंदु अवस्थित है। घर परिवार के साथ में जुड़ाव की स्थितियाँ उसको और बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाने वाली होंगी। तो वहीं पर जो दशम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है, नौकरी पेशा जीवन में चिंताओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। परंतु जो कल से परसों के स्तर के साथ में व्यक्ति अव्यवस्थित होता है, उस घेरे को पूर्णतया खुद से दूर रखकर चलना आपके लिए अति आवश्यक क्रमबद्ध सिरा है, जिसको अपने भीतर तक आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रथम भाव के अधिपति का पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में होना इसे एक बात को संवर्धित करता चला जाता है कि आप रुकने और थकने वाले नहीं होंगे। आप अपनी जीवन ऊष्मा को लगातार संचालित करते हुए इस यात्रा के प्रत्येक बिंदु क्रम को और ज़्यादा स्थिरगामी करते चले जाएंगे। मन की संतुष्टि के आधारभूत तत्व को भी अपने साथ में आप लेकर चलने वाले होंगे। यही आपका गंतव्य। कुल जमाजोड़ 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के संघर्षों के मध्य भी देवगुरु बृहस्पति का ये क्रम आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष को निक्षेपित करने वाला होगा। चिंताओं के मूल को थाम कर जब व्यक्ति समाधान के मूल को अपनाकर आगे बढ़ता है तो उसकी यात्रा कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा को अपने साथ में देखने वाली नहीं रहती। ये अवस्था भी गंतव्य के साथ में है कि जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की स्थितियों को अपने साथ में नहीं देख पा रहे थे, विवाह संबंधी योग्य आधार बारंबार सामने आते थे परंतु संबंध टल जाया करते थे, आपके लिए यहाँ पर पुनश्च बेहतरी रहने वाली होगी। विदेश संबंधी अवस्थाओं में देरी के साथ ही सही परंतु सम्यक स्तर पर बेहतरी आपके साथ में निकल कर आने वाली हो सकती है। राहु आपको लगातार स्केप्टिक कर रहे हैं, कहीं न कहीं इल्यूजन्स के साथ में लेकर चल रहे हैं, परंतु जहाँ आप गहनतम विचार के बोध के साथ में अपने किसी भी गंतव्य को लेकर चलेंगे, समाधान की यात्रा सामने होगी। पंचम भाव के साथ में यानी अपने उच्च राशि स्थान के साथ में अपने कारकत्व भाव के साथ में 3-11 का संबंध बनेगा, जो अंततोगत्वा आपके लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के बाद में पुनः रिलैक्सेशन लेकर आ सकता है। संतान पक्ष के साथ में संबंधों में सुधार के पूरे संकेत स्थापित होने वाले रहेंगे। गौर करें कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, उस रिलेशन की अप्रोच के साथ में आपको सिर्फ डिमांड नज़र आ रही है और कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि अगला व्यक्ति हमारे साथ में सिर्फ एक समय के अंतराल के साथ में चल रहा है, लंबी दूरी की अवस्था नहीं है। तो हम भी मन को थोड़ा सा उस अवस्था से विरक्त करके खुद को आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। जहाँ अधिक उलझ गए खुद के बूते तो वहाँ पर अगले स्तर पर संभलने की यात्रा नहीं रह जाती। इस एक भाव के साथ में स्वयं को संभालिएगा। लाभ भाव के साथ में देवगुरु की यात्रा भले ही नीचस्थ राशि स्थान के साथ हो परंतु आपके लिए सुधार के संकेत हैं। लंबे सिरे से अटके हुए जो एक तरह से लाभ के सिरे होते हैं वो वृद्धि की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। भाइयों एवं मित्रों के साथ में संबंधों में जो गफलतें पनपी हुई थी अब वो हटने की पूरी तैयारी आपके समक्ष करते चले जा रही है। मन किसी भी नकारात्मकता के कोने के साथ में नहीं। यदि आपको इस समय अंतराल में गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु गायत्री का पाठ करते जाइएगा। अंतरदशा का क्रम क्या है ये भी वर्णित करके अपने इष्ट उपासना आधार को लेकर चलें। भूमि संबंधित कामकाज में अभी भी ठहराव के साथ में चलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उनके लिए चिंताओं के सिरे नहीं। कृष्ण भक्ति के साथ में स्वयं के जीवन को पूर्णतया जोड़ कर रखना आपके लिए बेहद शानदार क्रम रहने वाला रहेगा। तो वहीं द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में निकल कर आए हैं। ये यात्रा सिरबद्ध तौर पर आपको व्यवस्थित करती चली जाएगी। कारक भाव की हानि से दूर हटकर अर्थ लाभ के सिरे भी यहाँ संवर्धित होते चले जा रहे हैं। इस एक बात को बारंबार अपने साथ में आप रख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर प्रत्येक दिवस की सुबह विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ते चले जाना भी मन के भीतर की संतुष्टि का एक वाहक क्रम रहेगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।